वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के मॉडल पेपर नंबर 1 को, जो इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 1 है, उसको सीखेंगे और ध्यान से क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पैसेज का क्वेश्चन। आपको पता ही होगा कि हर साल क्या है, पैसेज के क्वेश्चन आते रहते हैं और उनको सॉल्व करने की एक आसान सी ट्रिक होती है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें कहा गया है कि आप पैसेज को पढ़ें और क्या है, आराम से इनके आंसर करें। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पेपर को पूरी तरह से आसानी से और जल्द सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें। अगर आप इंग्लिश अच्छा जानते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप यानी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद पैसेज पढ़ना शुरू करें। जैसे वंस हैम एंड हाउ वुड टेक देयर फ्रेंड्स बाय टू सी देयर पाइल ऑफ चीज स्टेशन सी। इसका मतलब ये है कि हैम और हाउ वो क्या है, अपने दोस्तों को पाइल ऑफ चीज़ यानी पनीर का ढेर दिखाने के लिए स्टेशन सी लेके गए। एंड पॉइंट टू इट विद प्राइड, और गर्व से कहा। क्या कहा? यानी पॉइंट करते हुए किसी चीज़ की तरफ, क्या है, इशारा करते हुए। सेइंग प्रीटी, सुंदर है। नाइस चीज, बहुत ही अच्छी चीज का मतलब क्या है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पनीर। आगे इस पैसेज में कह रहा है सम टाइम दे शेयर्ड इट विद देयर फ्रेंड्स एंड सम टाइम दे डिडंट। कई बार तो क्या होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ इस चीज को यानी पनीर को शेयर करके खाते हैं, यानी शेयर करते हैं, और कुछ टाइम नहीं भी करते। वी डिजर्व दिस चीज, हैम सेड। हैम ने कहा कि हम क्या है, इस चीज के लायक हैं, यानी हम इसके लिए डिजर्व करते हैं। We certainly had to work long and hard enough to find it. हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है इस पीस को पाने के लिए। इस चीज़ को यानी जिस पनीर के बारे में बात कर रहे हैं उसे पाने के लिए इन्हें कठिन मेहनत करनी पड़ती है। He picked up a nice piece and ate it. जो हैम है वो उसमें से, उस ढेर में से, पनीर के ढेर में से एक क्या है, पीस, एक टुकड़ा उठाता है, एक अच्छा सा टुकड़ा उठाता है और उसे खा लेता है। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, हैम फेल अस्लीप। हैम क्या है, सो जाता है। एज ही ऑफन डिड, जिस तरह वो पहले किया करता था, यानी जैसे उसकी आदत है उस हिसाब से वो सो जाता है। एवरी नाइट द लिटिल पीपल वुड वेडल होम। और हर रात को जो गरीब लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, वो पनीर से भर के यानी पनीर को लिए हुए, कुछ ना कुछ पनीर लिए हुए अपने घर लौटते हैं। फुल ऑफ चीज़ का मतलब होता है कि उनके पास इतना पनीर होता है कि ऐसा लगता है कि वो पनीर से भरे हुए हैं, यानी उनके पास इतना पनीर है। एंड एवरी मॉर्निंग दे वुड रिटर्न फॉर मोर। और हर सुबह वो वापस लौट जाते हैं कि कुछ ज़्यादा पाने के लिए, कि कल देखे गए हैं उससे ज़्यादा वो आज पा सकें। दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम। ऐसा कुछ समय तक चलता रहता है, यानी ऐसा कुछ समय के लिए चला। ये था पैसेज, जो हिंदी के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है। और आप इंग्लिश को सीखेंगे तो क्या है, ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। हु वर फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स कौन थे, टॉम एंड जेरी थे या हेम एंड हाउ थे। तो आपने पैसेज में पढ़ा होगा हेम और हाउ थे एक दूसरे के दोस्त। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द पाइल ऑफ चीज, यानी जो पनीर था उसका ढेर कहाँ था। तो ऑप्शन दे रखे हैं चीज स्टैंड, चीज स्टेशन, रेलवे स्टेशन और चीज स्टेशन सी। हमने पढ़ा था कि चीज स्टेशन सी के ऊपर क्या है, पाइल ऑफ चीज था, तो इसका आंसर होगा डी। हु सेड वी डिजर्व दिस चीज। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कौन, किसने कहा था कि हम इस चीज को यानी पनीर को डिजर्व करते हैं। हाउ ने कहा था, हेम ने कहा था, चीज ने कहा था या लिटिल पीपल ने कहा था। तो आपको पता है कि हेम ने कहा था कि हम क्या है, चीज के लिए डिजर्व करते हैं, यानी हम क्या है, चीज के लायक हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है हु एट ए पीस ऑफ चीज, यानी पनीर का टुकड़ा किसने खाया। ही ने, हेम ने, हाउ ने या इनमें से किसी ने नहीं। बी ऑप्शन है हेम ने। आपको पता ही होगा कि हेम क्या है, पीस का टुकड़ा खाता है, यानी पनीर का एक टुकड़ा खाता है और सो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चूज सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज क्वालिफाई। क्वालिफाई जो वर्ड दिया गया है उसका सिमिलर वर्ड कौन सा यूज किया गया है। तो इसके अंदर शेयर्ड, पाइल, वेडल और डिजर्व। आपको पता ही होगा कि डिजर्व का मतलब होता है लायक होना, या क्वालिफाई का मतलब यही होता है। तो इसका सिमिलर वर्ड है डी ऑप्शन वाला, डिजर्व। क्वेश्चन नंबर 6 चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। एनिमी। एनिमी का मतलब आपको पता है दुश्मन होता है, उसका अपोजिट क्या होगा, फ्रेंड। तो डी ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, फ्रेंड। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही होगा। और तीनों ऑप्शन जो क्या है, प्रीटी, सर्टेनली, पाइल, ये वगैरह नहीं होंगे। फ्रेंड क्या है, इसका अपोजिट वर्ड होगा फ्रेंड, आंसर।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। रोज़ 4 बजे या 4 बजे के बाद आपको अपडेट मिलती रहेगी।